सभी को मेरी जय श्री राम। मैंने पिछले वीडियो में रामायण के लंका कांड को पूरा किया और मैं इस वीडियो से अपने उत्तरकांड की शुरुआत करने जा रही हूँ। कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। रहा एक दिन अवध करी अति आरत पुरा लोग, जह तह सोचहि नार नर त्रसत न राम वियोग। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। एतेव नगर के लोग बहुत आतुर अर्थात अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं आए। सगुन होय सुंदर सकल मन प्रसन्न सबकेर, प्रभु आगवन जानाव जनु नगर रम्य चहु फेर। इतने में ही सब सुंदर सगुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीय हो गया, मानो ये सब चिन्ह प्रभु के आने की खबर दे रहे हों। कौसल्यादि मातुत्सव मन अंगद असहोय, आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोय। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए हैं। भरत नयन भुज दक्षिण फरकत वारहि वार, जाने सगुन मन हरसि अति लागे करन विचार। भरत जी की दाहिनी आँख और बाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ सगुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहेउ एक दिन अवधि अदारा, समझति मन दुख भयउ अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, जान कुटिल की दो मोहि बिसरायऊ। प्राणों की आधा रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया है। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया। अहि धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य और बड़भागी हैं जो श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुझाऊ। बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर दया दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्प तकों तक भी मेरा निस्तार नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही नहीं है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिया भरोसा दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। एते मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे सगुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा।
राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए जनुपोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृसगात। राम राम रघुपति जतप स्त्रवत नयन जलजात। हनुमान जी ने दुर्लभ शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हरसेउ पुलक गात लोचन जल बरसेउ। मन में बहुत भांति सुख मानी बोले श्रवण सुधा समवानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचहु दिन राति रटहु निरंतन गुण गन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आयउ कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच रहे हैं, सोचते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पत्तियों का आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए हैं। त्रिपुर न जीत सुज ससुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन विसरे सब दुखा त्रसावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुखों को भूल जाता है। को तुम तात कहाँ ते आए मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारत सुत में कपि हनुमाना नाम मोर सुन कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा कि हे तात, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अर्थात आनंद देने वाले वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा कि हे कृपा निधान, सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का बानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर सुनत भरत भेंट उठे सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता नयन स्तवन जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदत पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता। नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तव दरस सकल दुख बीते मिले आजु मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलाता तो कहूँ देव काहु सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा कि हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त तो हो गए, अर्थात दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा कि हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दूं। एहि संदेश सरिस जग माही करि विचार देखेउ कछु नाही। नाहि न तात उरन में तोही अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। इस संदेश के समान
अर्थात इसके बदले में देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया है, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार की ऋण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माता, कही सकल रघुपति गुण गाथा। कहूँ कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमिरहु मोहि दास की नाही। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुणगाथा कही। भरत जी ने पूछा कि हे हनुमान, कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं। जय श्री राम। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और आपको ये रामायण की चौपाई कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।